हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। यदि आप 6वीं से लेकर के 10वीं तक के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का हर चैप्टर का हर प्रश्नावली का हर प्रश्न हल करना चाहते हैं, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसके द्वारा आप हमारे पीएन पटेल क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या न हो। तो आइए देखते हैं 13.1 का तीसरा प्रश्न। एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5,500 रुपए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया। वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को कितना रुपया देगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो 5,500 रुपए जो कर्ज लिया जा रहा है वो तो आपका मूलधन कहलाएगा। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोल रहा है तो 4% जो है दर होगा और 2 वर्ष पश्चात जो है किसान बैंक को कितना रुपया देगा ये बोला जा रहा है। तो समय हो गया आपका 2 वर्ष और 2 वर्ष के पश्चात किसान बैंक को कितना रुपया देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 वर्ष के पश्चात जो किसान उधार लिया था, कर्ज लिया था 5,500, वो तो वापस करेगा ही, इसके साथ साथ जो 2 वर्ष का ब्याज बनेगा उसे भी वापस करेगा। यानी कि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं हमको यहां पर मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे। प्रक्रिया वही है जो अभी तक के हमने पहला और दूसरा प्रश्न में देखा है, लेकिन जो मैं बोला था कि क्रमबद्ध अध्ययन कराना है, सभी क्वेश्चन को आपको हल कराना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो है मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा आपको बता रहा हूं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहां पर मूलधन कितना है 5,500, दर कितना 4, समय की जगह 1 लेंगे बटे 100, ये 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 55 गुणित 4, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना मिला 220 रुपए। अब देखते हैं ये जो प्रथम वर्ष का ब्याज है इसको अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो प्रथम वर्ष का क्या मिलेगा, हमको मिश्र धन मिलेगा। क्या इसको ज्ञात करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यही जो है आपका द्वितीय वर्ष का क्या बनने वाला है, मूलधन बनने वाला है। तो इसलिए दोनों को हम जोड़ेंगे। तो मूलधन कितना था भाई 5,500, ब्याज कितना 220, तो कितना हो जाएगा 0 0 का 0, 2 और 0 का 2, 2 और 5 का हो गया 7 और ये 5 कितना हुआ 5,720 रुपए। अब जो है आप द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। तो यहां लिख देंगे द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे हो जाता है 100। मूलधन कितना हो गया है 5,720, दर 4, समय 1 बटे 100, कटा दीजिए 1 0 1 0 कट गया। अब इसके बाद जो है देखते हैं दोनों का गुणा कर देते हैं, कितना आएगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिलने वाला है
572 गुणित 4 बटे 10, 572 गुणित 4 बटे 10, भाग दीजिए या गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 का 8, हासिल कितना 2, 4 पंचे 20 और 2 22 बटे कितना 10। अगर 10 से इसको भाग देंगे तो ये दशमलव एक जगह इधर आ जाएगा, तो 228.80 रुपए। अब यहां पर जो है देखिए, आपका चाहिए था क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता क्या है, मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना 5500, ये मूलधन है आपका। और ब्याज कितना मिला है, पहले साल का है 220, दूसरे साल का है 228 रुपए और 80 पैसा। कैसे जुड़ेंगे, 5500, 220 और ये हो जाएगा 228.80। ये दोनों में दशमलव नहीं है, मतलब यहां पर है। अब इसको टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 8, 2 और 2 4, 5 2 7 2 9 और ये 5, कितना हो गया भाई, 5948.80 रुपए। यानी कि 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को 5948 रुपए और 80 पैसे जो है वापस करेगा। तो लिख देते हैं उसको, अतः यहां शायद न दिखे, मैं इधर लिखता हूं, अतः 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को 5948.80 रुपए देगा। और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपए जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहां तो एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, जिसमें मूलधन है 8000 रुपए, दर है 5% वार्षिक और समय दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब यहां पर हमको ब्याज की गणना 3 बार करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे हम तो पहले देख लेते हैं, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है यहाँ पे 8000, दर कितना है 5% और समय की जगह तो हम 1 लिखेंगे क्योंकि प्रथम वर्ष के लिए ले रहे हैं, बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कटा दो, तो यह आ गया आपका 80 गुणित 5, 5 शून्य 0 और 5 अट्ठे 40, कितना हुआ 500, सॉरी कितना हुआ 400 रुपए ब्याज। ये प्रथम वर्ष के लिए था। अब यहां पे प्रथम वर्ष का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, मिश्र धन। तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या मिलेगा, मूलधन था 8000 और ब्याज है 400, तो ये हो गया 8400 रुपए। यही 8400 रुपए जो प्रथम वर्ष का मिश्र धन है, ये क्या बनेगा, द्वितीय वर्ष का मूलधन बनेगा। क्या बनने वाला है, द्वितीय वर्ष का मूलधन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए गणना करेंगे। तो लिख देते हैं द्वितीय वर्ष के लिए क्या होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या 100। मूलधन अब हो गया 8400, दर 5%, समय 1 और बटे में क्या 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 84 गुणित 5, 5 चौक 20 का 0, हासिल कितना 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो ये देखते हैं दूसरे साल के लिए, शायद इधर कट जा रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं 420 रुपए। अब
ये आपका द्वितीय वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? द्वितीय वर्ष के लिए जो मूलधन था यानी कि 8,400 रुपए, इसमें ब्याज 420 रुपए को जोड़ देते हैं। तो ये 8,400 है, 420 है, तो 8,000 और ये 820 रुपए। ये जो है 8,820 रुपए द्वितीय वर्ष का मिश्र धन है, लेकिन तृतीय वर्ष का क्या बनेगा? मूलधन। अब यहां पे तृतीय वर्ष का मूलधन क्यों ले रहे हैं भाई? हमको यहां 3 वर्ष दिया गया है तो 3 बार हमको ब्याज की गणना करना है। तो अब यहां पर हमको लेना पड़ेगा तृतीय वर्ष के लिए। तो यहां पे फिर से वही करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे क्या आ जाएगा? 100। मूलधन कितना है भाई? 8,820, दर 5, समय 1 और बटे 100। कटा लीजिए, यहां से 1 0, यहां से 1 0, 2 पंचे 10 और ये होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और ये 5 एकम 5 एकम, तो कितना आ गया? 441 रुपए। पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का ब्याज 420, तीसरे साल का ब्याज 441 रुपए। अब हमको स्पष्ट बोला गया है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे, होता क्या है मिश्र धन? मूलधन और ब्याज का योग। तो शुरुआत का मूलधन देखिए कितना है भाई? 8,000। पहले साल का ब्याज देख लीजिए 400, दूसरे साल का ब्याज 420 और तीसरे साल का ब्याज है 441। सभी को आप जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 1 0 और 0 और ये भी 0, तो 1 आएगा। 4 2 6, 6 और 0 6 और ये 0 6, 4 4 8 4 12 और इसको जोड़े 12 ही आएगा। 12 का 2 हासिल 1 और ये 8 कितना हो गया? 9। तो इस प्रकार से जो है कितना मिला? 9,261। तो क्या लिखेंगे? 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन 9,261 रुपए होगा। लिख देते हैं, अतः 3 वर्षों के बाद उसको यानी कि किसको? अनुराधा को, उसको मिलने वाला मिश्र धन 9,261 रुपए होगा। और ये जो है हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से 13.1 में जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और मिश्र धन ज्ञात करना हमने सीखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।